आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट के बारे में, जो कि यहाँ पे इंडिया पोस्ट से स्किल्ड आर्टिसंस के पोस्ट के लिए वैकेंसी को जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी दी गई है, कितना क्वालिफिकेशन होगा। तो आप यहाँ पे इंडिया पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कैसे आपको इसका फॉर्म फिलअप करना होगा, सिलेक्शन कैसे कराया जाएगा, कंप्लीट जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक देखिएगा। ये जो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि यहाँ पे इंडिया पोस्ट से नोटिफिकेशन को यहाँ पे जारी किया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है 31 जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है। और इसके बाद नीचे यहाँ पे वैकेंसी की जानकारी दी गई, जो कि यहाँ पे ट्रेड वाइज अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हैं स्किल्ड आर्टिसंस के लिए दिया गया है। और इसमें जो वैकेंसी यहाँ पे दी गई, जिसमें कि यहाँ पे मोटर व्हीकल मैकेनिक, इसके बाद मोटर व्हीकल इलेक्ट्रीशियन, इसके बाद टायरमैन, ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर के लिए वैकेंसी को जारी किया गया है। जिसमें कि यहाँ पे जो वैकेंसी दी गई, टोटल यहाँ पे 10 पदों की वैकेंसी को यहाँ पे जारी किया गया है। और इसमें यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी को चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको जानकारी दिया गया है फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्वालिफिकेशन और एज लिमिट कितना आपका होना चाहिए, कितनी आपको सैलरी दी जाएगी, उसकी जानकारी नीचे आपको दिया गया है। इसमें कि यहाँ पे आपको जो सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक का आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। और इसमें जो आपका लास्ट डेट होगा फॉर्म को फिलअप करने के लिए, आप यहाँ पे 30 अगस्त 2024 तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें कि यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है जो आपका एज लिमिट होगा फॉर्म को फिलअप करने के लिए 18 से 30 ईयर का एज लिमिट होगा। और जो आपको अपना एज इसमें कैलकुलेट करना होगा 1 जुलाई 2024 से अपना एज इसमें कैलकुलेट करना होगा। और इसमें यहाँ पे एज में छूट दिया जाएगा, जो कैंडिडेट एससी या एसटी के होंगे उनको यहाँ पे 5 वर्ष का छूट मिलेगा। और जो कैंडिडेट ओबीसी के होंगे उनको यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने के लिए 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया क्वालिफिकेशन, जो कि यहाँ पे दो अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया गया है। दोनों में से कोई एक आपके पास क्वालिफिकेशन होगा तो यहाँ पे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिसमें कि यहाँ पे जो आपका पहला क्वालिफिकेशन दिया गया है, अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए या मोटर व्हीकल इलेक्ट्रीशियन, टायरमैन, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसमें आपके पास आईटीआई होगा, तो यहाँ पे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे 8वीं पास होंगे प्लस आपके पास 1 ईयर का जिस पोस्ट में आवेदन करेंगे उसमें आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो भी यहाँ पे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे स्पेशल बताया गया है, अगर आप यहाँ पे मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, यानी आपके पास एचएमवी लाइसेंस होगा, तो यहाँ पे आप मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आपको बताया गया मोड ऑफ सिलेक्शन, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन कराया जाएगा केवल यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन इसमें कराया जाएगा। और इसके बाद नीचे आपको बताया गया फॉर्म को कैसे फिलअप करना होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होगा। जिसमें कि यहाँ पे आपको बताया गया जो आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, केवल आप इसमें ऑफलाइन मोड से फॉर्म को फिलअप करेंगे और जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। जिसमें कि यहाँ पे आपको बताया गया आपको सबसे पहले जो आपका एज प्रूफ होगा उसे आपको लगाना होगा। इसके बाद आपका जो क्वालिफिकेशन होगा उसे आप लगाएंगे, अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन होगा, जैसे कि यहाँ पे आप आईटीआई पे फॉर्म फिलअप करते हैं तो जो आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा उसे आपको लगाना होगा। इसके बाद जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसे आप लगाएंगे, अगर आप यहाँ पे मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए अप्लाई करते हैं तो जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसे आपको लगाना होगा। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया, आप यहाँ पे अगर 8वीं पे फॉर्म फिलअप करते हैं जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा उसे भी आपको अटैच करना होगा। इसके बाद अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट होंगे तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसे आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। और इसमें आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए फीस भी देना होगा। जो कैंडिडेट जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी होंगे उनको यहाँ पे इंडियन पोस्टल आर्डर से यहाँ पे आपको 100 रुपये का फीस पेमेंट करना होगा। और इसके बाद नीचे आपको बताया गया है, जब आप इसे फॉर्म को फिलअप कर लेंगे इसके बाद जो आपका एनवलप होगा, यानी जो आपका लिफाफा होगा उसके ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आर्टिसन स्किल इन ट्रेड। और इसके बाद जिस भी ट्रेड में आवेदन करेंगे ट्रेड का नेम देना होगा, जो कि आप एनवलप के ऊपर लिखेंगे। और इसके बाद जो आपका एड्रेस है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको यहाँ पे सेंड करना होगा, जो कि आप स्पीड पोस्ट या तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं। जो कि आपका जो लास्ट डेट होगा आप इसमें 30 अगस्त तक फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे यहाँ पे फॉर्म दिया गया है, जो कि यहाँ पे सिंपल फॉर्म है, इसी फॉर्म को फिलअप करके आपको सेंड करना होगा। जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे आपको ट्रेड का नेम देना होगा जिस भी ट्रेड में अप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना
फुल नेम देना होगा। इसके बाद जो आपकी कैटेगरी होगी, कैटेगरी को आपको यहाँ पे टिक करना होगा। यहाँ पे आप फोटोग्राफ चिपकाएंगे, उसे आपको अटेस्टेड करना होगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पे दिया गया है जो आपका फीस का डिटेल होगा, जो कि जो आप इंडियन पोस्टल आर्डर से पेमेंट करेंगे उसका डिटेल यहाँ पे आपको देना होगा, जो कि आपका आईपीओ जो नंबर होगा और जिस डेट में आप आईपीओ लिए होंगे उसका डेट आपको मेंशन करना होगा। और यहाँ पे आपको बताया गया है अगर आप एससी एसटी या वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने के लिए कोई भी फीस नहीं देना होगा। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है नेक्स्ट में आपको फादर नेम देना होगा। इसके बाद आपको अपना कम्युनिकेशन डिटेल देना होगा, एड्रेस देना होगा और साथ में जो आपकी ईमेल आईडी होगी उसे भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद जो आपका रिलीजन होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, उसे आपको मेंशन करना होगा। और इसके बाद जो आपकी नेशनलिटी होगी यानी आपको इंडियन लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद 1 जुलाई 2024 से अपना एज से कैलकुलेट करके जो आपका ईयर, मंथ और डे में एज आएगा, एज को देना होगा। इसके बाद जो आपका क्वालिफिकेशन होगा यानी जो आपका 8वीं का क्वालिफिकेशन होगा या जो आपका आईटीआई क्वालिफिकेशन होगा उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आपके पास आईटीआई होगा तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिटेल देंगे। अगर आपके पास 8वीं होगा तो यहाँ पे ऊपर आपको क्वालिफिकेशन का डिटेल अपना देना होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है अगर आप यहाँ पे 8वीं फॉर्म फिलअप करते हैं और जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा उसका डिटेल यहाँ पे नीचे आपको देना होगा। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया अगर आप यहाँ पे मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए अप्लाई करते हैं तो जो आपका एचएमबी और एलएमबी लाइसेंस होगा उसका आपको इशू डेट देना होगा। साथ में यहाँ पे आपको कब तक वैलिड है उसकी जानकारी देना होगा और यहाँ पे जो आपका लाइसेंस नंबर होगा उसे आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद नीचे यहाँ पे डेट, इसके बाद प्लेस और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना होगा और इसके बाद आपको बाय पोस्ट सेंड कर देना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं केवल सिंपल फॉर्म दिया गया है, इसी को फिलअप करना होगा और इसके बाद आपको बाय पोस्ट सेंड कर देना होगा और साथ में आपको नोटिफिकेशन की जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जानकारी दे दूँगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। और नोटिफिकेशन और फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जा कर के आप बिल्कुल फ्री में नोटिफिकेशन और फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।